नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों धनतेरस आने वाली है और धनतेरस के स्वार्थ सिद्ध योग भी होता है, अर्थात कि जिस चीज़ को हम खरीदते हैं उसके अंदर हमें कई गुना प्रबल लाभ मिलता है और उस चीज़ के अंदर हमें कई गुना फायदा देखने को मिलता है। इसी वजह से धनतेरस के दिन सामान खरीदने का विधान रहता है। माता लक्ष्मी, ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदे गए सामान के अंदर माता लक्ष्मी हमें बहुत ज़्यादा फायदा प्रदान करवाती है और हमें उन मामलों के अंदर विजय की प्राप्ति होती है जिसकी हमने कल्पना नहीं की है। इसी वजह से धनतेरस का त्योहार बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन सोने चांदी से भी कीमती ये एक छोटी सी मामूली चीज आप खरीदना ना भूलें। निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर हो जाएगा खुशियों का अपने आप ही आगमन और साथ ही साथ इस दिन खरीदा गया सामान हमें कई गुना बलवती फायदा प्रदान करवाता है। आज जो दोस्तों हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं, सोना चांदी भी इस चीज के आगे फेल है। ना तो इसका आपको सोना चांदी फायदा दे सकता है जितना यह चीज आपके जीवन के बारे में फायदा देती है, और साथ ही साथ दोस्तों ये उपाय भी आपको बता देता है कि आने वाला साल आपका कैसा रहने वाला है। आगे आने वाली दीपावली तक आप अपने घर के अंदर, अपने जीवन के अंदर क्या तरक्की कर पाएंगे। इसी वजह से धनतेरस के दिन आपको यह एक चीज नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों उस चीज की बात करें तो दोस्तों साधारण सी चीज है धनिया। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर भी धनिया पड़ा है, आपके घर के अंदर भी धनिया की खेती है तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आपको धनतेरस के दिन आप कभी भी सुबह, रात्रि समय, शाम, संध्या, किसी भी समय आप क्या करें कि 100 ग्राम से लेकर 1 किलो तक आप अपने सामर्थ्य के अनुसार धनिया खरीद कर लेकर आ जाएं। दोस्तों धनिया का संबंध धन से माना जाता है और साथ ही साथ दीपावली की पूजा हो, कुबेर की पूजा हो, धनवंतरी की पूजा हो, इसकी पूजा के अंदर धनिया का विशेष महत्व रहता है। और धनिया के माध्यम से दोस्तों आप आने वाले जो आपका समय आएगा, आगे वाले दिन, उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं, आइडिया भी लगा सकते हैं कि आपका कैसे रहने वाला है। अब दोस्तों धनिया को खरीदने के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई ना तो ज्यादा रुपया लगता है, ना कोई पैसा लगता है और ना किसी प्रकार का कोई आपको तामझाम करना पड़ता है। लेकिन इससे क्या फायदा होगा इसके बारे में बात करेंगे कि इसका उपाय क्यों करना चाहिए और इसे क्यों खरीदना चाहिए। तो बात करते हैं दोस्तों, आप क्या करें कि धनिया धनतेरस के दिन खरीद कर लेकर आ जाएं और धनतेरस के दिन जब आप माता लक्ष्मी की, धन कुबेर की, श्री गणेश जी की, जब जिसी की भी आप पूजा करते हैं आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। बस उनकी पूजा करने के तत्पश्चात आप क्या करें कि उनको, आपको धनिया जो आपने खरीद कर लेकर आए हैं उस धनिया को उनके चरणों के आगे रख देना चाहिए। धनवंतरी देव की पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो आपको उन जो आपने धनिया आप लेकर आए हैं वो अलग अलग कर दें। जैसे कि एक दिन आप धनतेरस की पूजा करेंगे तो उसके हिसाब से ले लें और दूसरे दिन आप दीपावली की पूजा करेंगे तो उसके हिसाब से ले लें। अब आप क्या करें कि उस धनिये को आप दीपावली पूजा के अंदर भी इस्तेमाल करें, लेकिन जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए धनतेरस की और दीपावली की, तब आपको इसे ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। आप क्या करें, इस धनिये को लेकर एक शुद्ध गमला तैयार करें, उसमें से कुछ आधा धनिया आप ले लें और आधे धनिये को लेकर आपके घर के अंदर जो भी गमला होता है या मिट्टी का जो भी पात्र है आप जिसके अंदर भी धनिये को उगाना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए कि दीपावली की रात को ही इस धनिये को वहां उगा देना चाहिए। बस मात्र आप इतना कर लें। और दूसरा क्या करें कि जो बाकी का जो धनिया बचता है उसे आप एक लाल कपड़े के अंदर बांधकर आप अपने घर की अलमारी या तिजोरी के अंदर रख लें। दोस्तों निश्चित तौर पर आप स्वयं अपनी किस्मत का अंदाजा लगा लेंगे। कैसे कि दोस्तों कुछ दिनों के बाद इस धनिये के अंदर अपने आप ही पौधे निकलने लगेंगे। धनिये का छोटा पौधा निकलेगा। समझ लीजिए कि वो पौधा जितना फैलता है, जितना ज्यादा हरा भरा एक निश्चित समय तक होगा, समझ लीजिए कि आपका आने वाला साल भी ऐसे ही खुशियों से भरा जाएगा। आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आता है। जब भी वह धनिया पक जाए दोस्तों इसे आप अपने घर की रसोई के अंदर खाने के लिए इस्तेमाल जरूर करें और साथ ही साथ कुछ धनिया की कलियां तोड़कर उसे सुखा लें और जो आपने साबुत धनिया लिया था, जो आपने लाल कपड़े के अंदर बांधा था, उसके अंदर आपको बांध कर रख देना चाहिए। दोस्तों जब तक ये आपके घर के अंदर होता है, आपकी घर की अलमारी के अंदर, आपके घर की तिजोरी के अंदर कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। धन के मामलों के अंदर आपको निश्चित तौर पर अनेक प्रकार के फायदे देखने को मिलते हैं। आपके जीवन भर आपको कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों इसे 5 रुपए की मामूली सी चीज कहा जाता है कि इतनी छोटी 5 रुपए की मामूली सी चीज है, लेकिन जब ये आपके घर के अंदर फायदा प्रदान करवाएगी, आपके घर के अंदर खुशियां लाएगी, तो आप खुद कहेंगे कि नहीं यह 5 रुपए की चीज नहीं, आपके घर को बदलने वाली चीज है। अभी दोस्तों इसी तरह दूसरी चीज की बात करें, धनतेरस के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए, कितनी सस्ती चीज आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो दोस्तों आपको धनतेरस के दिन ये एक सस्ती चीज भी लेकर आनी चाहिए। आपका घर परिवार अपने आप ही तरक्की देखेगा।
बस दोस्तों आपको कुछ ज़्यादा नहीं है। आप क्या करें कि धनतेरस के दिन कहीं भी जाए, खेत बागान चौगान में जाएं और वहाँ पर वो जाकर आप, या तो फिर आप क्या करें किसी मंदिर के अंदर जाएं। मंदिर के अंदर जाकर मंदिर की आपको मिट्टी को उठाकर लेकर आ जाना है। उसके बदले में आप क्या करें कि कुछ दान दक्षिणा पुजारी को दें, या जिस भी घर से या जहाँ भी से भी लाते हैं उसके बदले में कुछ रुपए उसको जरूर देकर आने चाहिए। अब दोस्तों आप क्या करें कि उस मिट्टी के अंदर आपको धनतेरस के ही दिन, क्योंकि दोस्तों मिट्टी खरीदने के अंदर ना तो आपका कोई पैसा लगेगा ज्यादा, ना किसी प्रकार का खर्च है, 2-5 रुपए के अंदर आपका काम हो जाएगा, लेकिन इसके माध्यम से जो धनतेरस के दिन चीज निकलती है आपके घर की सकारात्मकता को बना देती है। अब आप क्या करें कि जो आपने मिट्टी खरीद कर लेकर आए हैं उस मिट्टी के अंदर आपको धनतेरस के दिन आपको एक पौधा लगा देना चाहिए, जो कि पौधा आप ज्यादा सही रहेगा आप तुलसी का ही लगाएं। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं इससे दोगुना लाभ प्राप्त होगा। अब दोस्तों जिस प्रकार से यह पौधा धनतेरस के दिन आपने लगाया है और धन की आपने शुरुआत की है, आपने उसकी मंगल नींव डाली है, जिस प्रकार यह पौधा आगे आने वाले दिनों के अंदर हरा भरा और बढ़ता हुआ जाएगा, अपनी शाखाएं फैलता हुआ जाएगा। समझ लीजिए कि आपके परिवार भी इसी प्रकार हरा भरा और सुखद रहने वाला। इस पौधे के आवरण के माध्यम से धनतेरस के दिन लगाया गया है तुलसी का पौधा, समझ लीजिए कि लाख गुना बलवती आपको फायदा प्रदान कराता है। न तो इसके अंदर आपका कोई विशेष खर्च होगा और साथ ही साथ आपको आपके आने वाले भविष्य के बारे में भी ऐसा अच्छा संकेत मिल जाता है कि आने वाले आपके दिन कैसे होंगे, आने वाले दिनों के अंदर आपको तरक्की देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका काम होगा या नहीं होगा। इस प्रकार की सारी बातों का हल आपको अपने आप ही धनतेरस के दिन इस 5 रुपए के पौधे को लगाकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी वजह से आपको इसको जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आपको बीमारी असाध्य है, या फिर दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई व्यक्ति आपके व्यापार को रोक देता है, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल पाता है, या फिर आप जितना रुपया लगाने सोचते हैं कि आपको इतना रुपया कमा लेते हैं, आपको उस रुपये के अंदर आपको बरकत प्रदान नहीं होती और आप चाहते हैं कि आपको आपके मामलों के अंदर बरकत देखने को मिले, धन का आगमन बढ़े, आपके जीवन के अंदर खुशियां आए, तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए। अपने घर के अंदर अपने आप ही आपके घर परिवार के अंदर खुशियां आएगी, आपके जीवन के अंदर बरकत देखने को मिलेगी और साथ ही साथ तरक्की देखने को मिलेगी। दोस्तों हरा मूंग, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को हरा मूंग चढ़ाया जाता है, जिसे महाराष्ट्र के अंदर मटकी भी कहा जाता है। आप क्या करें कि आप मूंग जो रहता है, मूंगिया कलर हरा रहता है, आप उसे लेकर आ जाएं और उसे क्या करें कि दीपावली पूजन के दौरान आप उसे शामिल करें, लेकिन धनतेरस के दिन इसे खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों इसे खरीदकर आप क्या करें कि इसे दीपावली की पूजा के अंदर शामिल करें, धनतेरस की पूजा के अंदर शामिल करें। उसके बाद सारे परिवार के सदस्य इसे प्रसाद के तौर पर खा लें। दोस्तों धनतेरस के दिन खरीदा गया मूंग आपके जीवन के अंदर हरियाली लेकर आता है, मतलब कि ऐसी खुशियां लेकर आता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और विशेष तौर से धनतेरस के दिन खरीदा गया मूंग और उसका प्रसाद का सेवन किया गया, समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर वैवाहिक सुख प्रदान कराता है। पति पत्नी के मध्य अपने आप ही रिश्ते मधुर होते हैं, किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं होता और आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों मूंग के अंदर भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने की अद्भुत सकता होती है। इसी वजह से दोस्तों बुधवार का दिन जब भी होता है तब भगवान श्री गणेश जी को मूंग चढ़ाया जाता है, मूंग के लड्डू के भोग लगाए जाते हैं और ये आपके काम भी बना देते हैं। इसे हरी दाल भी कहा जाता है। आप इसे बस एक बार इस दीपावली को लेकर आ जाएं, 5 रुपए की बस मात्रा आप लेकर आ जाएं और इसे आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के चरणों के अंदर रख दें और फिर देखिए कि किस प्रकार वह आपकी किस्मत को बदलने का कार्य करते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर आप दीपावली के दिन दिए खरीदने की वजह से पहले ही लेकर आ जाते हैं, लेकिन जो माता लक्ष्मी के लिए विशेष दिया जलाया जाता है, बड़ा वाला दिया, धनतेरस के दिन यह 5 रुपए का दिया आपको खरीद कर लेकर आना चाहिए। इसे धोकर आपको इसे दीपावली पूजा के लिए तैयार कर देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदा गया एक मिट्टी का दीपक आपके जीवन की रोशनी बदल देता है। और साथ ही साथ दोस्तों इस दीपक का प्रभावी रूप यह देखने को मिलता है कि धनतेरस के दिन मिट्टी से जुड़ी चीजें अगर आप कोई खरीदते हैं, जैसे कि आपने साबुत मिट्टी खरीदते हैं, मिट्टी का दीपक खरीदते हैं, मिट्टी के खिलौने खरीदते हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा त्योहार यही होता है कि आपके आसपास सकारात्मकता होती है। जो मिट्टी आती है आपके घर के अंदर सात्विक, समझ लीजिए कि अपने आप ही आपके बगीचे
जो काम बिगड़ जाते हैं उन कामों को बनाती है और आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियां लेकर आती है। खुशियों की सौगात आपके घर परिवार के अंदर हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को बस मात्र सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी का जाप जरूर करें। माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर सदैव आपकी हाजिरी लगेगी। और साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि इस बार की दीपावली आपके लिए मंगल में हो। दीपावली की खुशियां चारों ओर आपके जीवन के अंदर और आपके घर के अंदर देखने को मिले। जय मां लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।